नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस का क्या होगा। खासतौर से वीरभद्र सिंह के देहावसान के बाद, उनके स्वर्गारोहण के बाद कांग्रेस में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपके साथ जुड़े हैं, उन तक भी ये बात पहुंच जाए। क्योंकि सियासत को लेकर इस वक्त जो सबसे सरगर्म खबर है हिमाचल प्रदेश में, वो यही है कि सबकी निगाहें बीजेपी से हटकर कांग्रेस पे चली गई हैं, खासतौर से जब से वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ है। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार एक हलचल वहां महसूस की जा रही है। पहले अध्यक्ष पद की दौड़ थी, वीरभद्र सिंह जब थे तब भी ये दौड़ थी और ऐसा एक मूव चल रहा था कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कुलदीप राठौर, उनको हटा के मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष बना दिया जाए और उनकी जगह किसी और को सीएलपी लीडर बना दिया जाए। लेकिन अब ये सारे समीकरण जो हैं पोस्ट वीरभद्र सिंह इरा में आ गए हैं और निश्चित तौर से अब नए सिरे से कुछ नए धावक, नए रेसर जो हैं इस पोस्ट के लिए आ गए हैं। खासतौर से उसमें जो एंटी वीरभद्र गुट के लोग जो माने जाते थे, अब उनकी एंट्री हो गई। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, जो भी सीएलपी लीडर बनेगा, बिना वीरभद्र सिंह की सहमति के नहीं बनेगा। लेकिन अब वीरभद्र सिंह नहीं है, जाहिर है निज़ाम बदला है, तो अब उसको जो है कब्जाने के लिए भी कोशिशें और तेज हो जाएंगी। अभी फिलहाल जो कांग्रेस में 5 या 7 लीडर ऐसे हैं जो फ्रंट लाइन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से 3 ब्राह्मण हैं और 4 राजपूत हैं। हालांकि हम लोग निजी तौर पर या संस्थागत तौर पर इस बात के पक्षधर नहीं हैं कि क्षेत्रीय आधार पर या जातीय आधार पर राजनीति हो, लेकिन आप ये जानते हैं कि होता तो ऐसा ही है और यही वजह है कि हम इस समीकरण को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो जो लोग इस वक्त फ्रंट लाइनर हैं, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो मुकेश अग्निहोत्री का है। पहला इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, पहला इसलिए क्योंकि इस समय वो सीएलपी के लीडर हैं। कांग्रेस का जो विधायक दल है विधानसभा में, उसके वो नेता हैं, उस नाते वो फ्रंट रनर हैं और उनको उस नाते ही जो है एक आप कह लीजिए कि सीनियरिटी हासिल हो जाती है। और ये माना जा रहा है क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग से हैं, तो अगर उनकी जो नियुक्ति है वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रखी गई थी कि राठौर जो राजपूत हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया था और ब्राह्मण कैंडिडेट दे दिया गया था सीएलपी पे, ताकि जातीय समीकरणों को कांग्रेस ने जो है साधने की कोशिश करी थी। अब अगर कुछ बदलाव होता है, जैसा कि माना जा रहा है कि होगा ही, क्योंकि देखिए तेलंगाना में हुआ, वहाँ 1 अध्यक्ष 4 कार्यकारी अध्यक्ष आए। उसके बाद पंजाब में आपने देखा कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष दे दी गई है और उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने तुरंत प्रभाव से। जब तक उनकी ओथ भी नहीं हुई थी सिद्धू साहब की, उसी बीच जो है उत्तराखंड में भी इसी तरह का प्रयोग कांग्रेस ने कर दिया। हिमाचल में अब तक ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस थे वहाँ पे और कांग्रेस ही वीरभद्र सिंह थी। उन्होंने अपने आगे किसी को नहीं टिकने दिया, चाहे वो सतमहाजन थे, चाहे कौल सिंह थे, चाहे विद्या स्टोक थी, चाहे विप्लव ठाकुर थी, चाहे सुखविंदर सुक्खू थे। उन्होंने किसी को अपने आगे नहीं टिकने दिया और बड़े सलीके से अपने विरोधियों को वो जो है ठिकाने लगाते थे सियासी रूप से, इसके लिए वो मशहूर थे। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं, तो निश्चित तौर से अब नए सिरे से ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी और ऐसे में हाईकमान जो है अब स्ट्रांग हो गया है, यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में भी। उसने अपनी शक्ति जो है वो पंजाब में आपको बता दी और अब हिमाचल प्रदेश में उसकी बारी है। तो ये माना जा रहा है कि हाईकमान की पसंद के लोगों को अब आगे फ्रंट फुट पर आके खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो कौन होंगे जिसकी चर्चा हम कर रहे थे? मुकेश अग्निहोत्री। हमने एक आपको बताया, जब से वो सीएलपी लीडर बने हैं लगातार उन्होंने कांग्रेस को जीवंत रखा है, विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी। और इसका एक बड़ा उदाहरण यही है कि पिछली बार जब सेशन हुआ था विधानसभा का, जब कोविड से पहले की बात है, तो उस समय उन्होंने जो एक रणनीति बनाई सरकार को घेरने की, उसके चलते उनका निलंबन तक हो गया था। इतना विवाद वहां पे बढ़ गया था और सरकार इतनी परेशान हो गई थी, उनको निलंबित कर दिया गया था। और उसी समय एक और समीकरण कांग्रेस का आ गया था कि उनके निलंबन के जो कुछ दिन थे, 3 या 4 दिन थे, उस दौरान उनकी जो जगह लेने की कोशिश हो रही थी सीएलपी लीडर के तौर पर, उसमें कांग्रेस की गुटबाजी या कांग्रेस के जो नए धावक थे वो सामने आ गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू और आशा कुमारी, ये 2 लोगों को वहाँ पे पार्टी की ओर से एक तरह से अधिकृत किया गया था कि वो सदन में लीड करेंगे जब तक मुकेश अग्निहोत्री और उनके जो दूसरे साथी हैं उनका जो निलंबन है उसकी सस्पेंशन जो है वो रद्द नहीं हो जाती। और इसी में जो है कांग्रेस की खींचातान जग जाहिर हो गई थी और बीजेपी ने उसको एंजॉय भी किया था। लेकिन अब ये खींचातान निश्चित तौर से इस लेवल पे आ गई है कि संगठन में क्या हो क्या नहीं हो। तो मुकेश अग्निहोत्री के बाद अगर मुकेश अग्निहोत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है तो निश्चित तौर से 4 कार्यकारी अध्यक्ष, जैसे कि अब लग रहा है ट्रेंड है, तो उनके साथ भी आएंगे और इसमें भी जातीय समीकरण होंगे, क्षेत्रीय समीकरण होंगे। अगर वो अध्यक्ष आते हैं तो फिर उसके बाद देखना होगा कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन आते हैं। क्या कौल सिंह आएंगे मंडी से? मंडी में कौल सिंह एकमात्र निर्विवाद नेता है अभी इस समय कांग्रेस के और मुख्यमंत्री का जिला है, तो ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत बनती है। लेकिन क्योंकि वो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसी स्थिति में क्या अब वो कार्यकारी अध्यक्ष
बनना कबूल करेंगे, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न होगा। दूसरी तरफ कांगड़ा की अगर बात करें, सबसे बड़ा जिला है, वहाँ इस समय जो लोग कोशिश कर रहे हैं आगे आने की वो हैं सुधीर शर्मा और जीएस बाली। ये दोनों लोग चुनाव हारे हुए हैं और ऐसी स्थिति में इनके पास सीएलपी वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये संगठन में जाएं। अध्यक्ष बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर वही सवाल कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में ये कार्यकारी अध्यक्ष बनना चाहेंगे जो इनको मंजूर नहीं है या जो इनसे जूनियर हो। मान लीजिए मुकेश अग्निहोत्री को बनाया जाता तो क्या उनके साथ ही काम करना चाहेंगे, या फिर सुखविंदर सुक्खू को बनाया जाता है तो ये इनके साथ काम करना चाहेंगे। सुक्खू भी रेस में है, सुक्खू दोनों जगह रेस में है। वो चाहते हैं कि अध्यक्ष नहीं तो फिर सीएलपी बना दिया जाए, लेकिन अगर सीएलपी बनाया जाता है तो फिर ये देखना होगा कि आशा कुमारी क्या करती हैं, क्योंकि वो सुक्खू से बहुत सीनियर है, वो सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी रही हैं। क्या वो फिर उनके अंडर जो है उस तरह से लोग काम करेंगे सीएलपी के, नहीं करेंगे। कई पेंच इस पूरे मामले में है। आशा कुमारी भी दोनों ही पदों के लिए रेस में है। ठाकुर रामलाल का नाम भी इसमें है। वो लगातार कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली में जाकर मिलते रहे हैं और उनका एकमात्र एजेंडा है कि उनको अध्यक्ष बनाया जाए। अब तक ये एजेंडा इसलिए भी था क्योंकि कांग्रेस में एक परंपरा थी कि जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाता था चुनाव से पहले, एक तरह से माना जाता था कि वो सीएम के तौर पर जो है वो फेस एक टॉस हो गया है। घोषणा नहीं होती थी लेकिन माना जाता था, कांग्रेस की रवायत थी। ये रवायत राजस्थान में जरूर टूटी जहां गहलोत को बनाया गया सचिन पायलट की जगह, और उसके बाद अभी ये टूटनी शुरू हो गई है। और ऐसा दो तीन, जैसे मैंने आपको कहा कि तेलंगाना में बना दिया गया और पंजाब में, उसके बाद उत्तराखंड में इस तरह से कर दिया गया। तो अब उस चीज़ को तो हम भूल जाएं कि जो अध्यक्ष बनेगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये वक्त बताएगा, क्योंकि अब वक्त का और जो समीकरण जो चीज़ें हैं वो सीधे सीधे रूप से हाईकमान तय कर रही है। लेकिन ये लोग रेस में हैं। और इसके साथ ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई पड़ती है तो फिर एक डिप्टी सीएलपी लीडर का पद भी जो है वहाँ दिया जा सकता है। इस पर कौन होगा इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अध्यक्ष पद के ऊपर फिर से लौट कर आते हैं। कांगड़ा की एक बात हम कर रहे थे, अगर बाली को या सुधीर को कार्यकारी अध्यक्ष भी कहा बनाने की ऑफर दी जाती है तो मुझे नहीं लगता उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन होगा, क्योंकि वो इस वक्त नेपथ्य में है और आगे आने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इसको स्वीकार कर लें, या ये भी हो सकता है कि जातीय समीकरणों के तहत कांगड़ा से वरिष्ठ नेता जो बाली और सुधीर से भी वरिष्ठ हैं, चंद्र कुमार, उनको लाया जाए। वो ओबीसी से हैं और अगर उनको लाया जाता है तो फिर बाली और सुधीर में से किसी एक का पत्ता कट जाएगा। वो फिर पार्टी के संगठन में कहाँ एडजस्ट होता है कहाँ नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये तमाम चीज़ें चली हुई हैं। उधर अगर हम दो कार्यकारी अध्यक्ष जैसे कि मान रहे हैं कि एक दलित होगा एक ओबीसी वर्ग से होगा, तो उसमें अगर अपर शिमला को भी जोड़ लें आप एक रीजनल बैलेंस बनाने के लिए, तो नंदलाल मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और विनय कुमार ये सिरमौर से हैं, ये मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, नंदलाल शिमला से हैं। तो इनका नंबर लग सकता है। हालांकि इस समय जो है अपर की राजनीति को लेकर भी काफ़ी उठापटक चल रही है, क्योंकि वहाँ ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी क्या अपनी टीम में विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं उनको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो फिर एकमात्र जो स्थान रहता है वो ये रहता है कि उनको डिप्टी सीएलपी लीडर का पद जो है वो दे दिया जाए, ताकि वीरभद्र सिंह का सम्मान बरकरार रहे और उसका जो लाभ कांग्रेस उठाना चाहती है। आपने देखा होगा कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है उनके अस्थि कलश को ले जाया गया और एक बड़ा एक उत्सव की तरह से उसको जो है पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो वो कोशिशें अगर सिरे चढ़ानी है तो आप उनके परिवार को फिलहाल दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा या फिर प्रतिभा सिंह को मंडी से टिकट दिया जाएगा, ये देखना होगा आने वाले समय में। तो काफ़ी उठापटक मची हुई है। अब आप बोलेंगे कि राठौर कहाँ जाएंगे। राठौर इस समय अध्यक्ष हैं और वो आनंद शर्मा के कोटे से अध्यक्ष बने हैं। बाद में उन्होंने पाला बदला, वीरभद्र सिंह के साथ हो गए और इसी वजह से वो टिके हुए थे। लेकिन अब वीरभद्र सिंह के जाने के बाद उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर हो गई। बाकी सारे लोग उनको हटाने में लगे हुए हैं, सिर्फ वीरभद्र सिंह की वजह से वो बचे हुए थे। लेकिन अब देखना होगा कि उनका क्या होता है। वो विधानसभा में भी नहीं है, ना उनको इससे पहले कभी टिकट मिला है। तो हो सकता है कि राठौर के लिए जो है यही कह दिया जाए कि आप जो है आपको टिकट तो मिल ही जाएगा वहाँ से, आप वहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। हालांकि राठौर इस कोशिश में ज़रूर हैं कि वो चाहते हैं कि उनके साथ ही 4 और बना दिए जाएं और वो बने रहें। लेकिन ये कितना संभव है कितना नहीं, ये हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति जो है एक खुली किताब है और यहाँ पे छुप के बाहर नहीं होते, यहाँ पे सीधे तौर पर जो है एक दूसरे को काटने की कोशिश होती है। तो फ्रंट रनर्स मैंने आपको बता दिया, मुकेश अग्निहोत्री हैं, आशा कुमारी हैं, सुखविंदर सुक्खू हैं, सुधीर हैं, बाली हैं और इसके साथ जो डार्क हॉर्सेस कह सकते हैं, जैसे पंजाब में भी कुछ जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए उनको पता भी नहीं था कि उनको अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। जब बना दिया गया तब उनको पता लगा, इससे पहले उनको उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। उसमें जो है ये विनय कुमार
जो मैंने आपको नाम लिया क्योंकि आरक्षित वर्ग से हैं, नंदलाल आरक्षित वर्ग से हैं, या फिर चंद्र कुमार एक बड़ा नाम है। और कांगड़ा के एंगल से अगर आप देखें, कांगड़ा बड़ा जिला है, वहाँ पे 15 सीटें हैं। अगर कांगड़ा में जो भी पार्टी 10 से ज़्यादा सीटें लेती है वो सरकार बनाती है, उस समीकरण को देखना है तो फिर उनकी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जगह बनती है। कौन आएगा कौन नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस में काफ़ी हलचल है। कांग्रेस का जो प्याला है उसमें तूफान आया है, बासी कड़ी में उबाल आया हुआ है। अब ये किसको क्या मिलता है ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जाते जाते हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि किसको अध्यक्ष होना चाहिए, किसको सीएलपी का लीडर होना चाहिए, किसको डिप्टी सीएलपी होना चाहिए और कौन कार्यकारी अध्यक्ष होना चाहिए, ये भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट ही हमारा जो ओपिनियन है उसको बिल्ड करते हैं और उसी के आधार पर जो है हम आपके सामने आते हैं। लंबे समय बाद मुलाकात हुई, आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। कुछ और कार्यक्रम के साथ जल्दी से जल्दी आएंगे और लगातार मुलाकातें अब होती रहेंगी।